नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं होम इकनॉमिक्स के डिपार्टमेंट के रेजिडेंसी में, जहाँ पर स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं, उनने जो प्रोजेक्ट्स ने तैयार किए हैं और घर को किस तरह कम बजट में सजाया जा सकता है, इस हवाला से उनसे देखेंगे और उनसे जानेंगे भी कि किस तरह जो है कम बजट में घर को सजाया जा सकता है। और घर में जो हमारी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत के इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, और उनको तैयार करके जो है वो घर को सजाया भी जा सकता है, और उसमें जो है काफ़ी हद तक जो घरों की सजावट बनावट में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इस हवाले से आइए जानते हैं इन्हीं बच्चियों से कि वो किस तरह ये जो आम चीज़ें हैं उनको जो है वो थोड़ा सा जो है वो बेहतर करके वो किस तरह अपने घरेलू इस्तेमाल में लाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुमैसा मीर हूँ और मैं इस सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी कि होम इकोनॉमिक्स है क्या। होम इकोनॉमिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोग ज़्यादातर समझते हैं कि हम खाना पकाना और सफाई वगैरह सिखाते हैं, मगर ये ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें 5 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, जो है आर्ट एंड डिज़ाइन, कुकिंग, न्यूट्रिशन, और इसमें आते हैं होम मैनेजमेंट, और इसमें आता है टेक्सटाइल एंड फैमिली एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल साइंसेस एंड आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ आम ये घरेलू डोमेस्टिक काम नहीं होते इसमें। तो ये आज जहाँ आप आए हैं, ये हमारा होम मैनेजमेंट का जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या कहते हैं डील करते हैं कि हम घर को संभालेंगे कैसे, घर में बजटिंग कैसी करनी है, और ऐसा हम कैसे काम कर सकते हैं जिसमें हम अपने घर के काम करें विद लो कॉस्ट, और क्या कहते हैं हम ऐसे घर को डील करें कि उसमें हमारा टाइम भी बचे और एनर्जी भी बचे, और मटेरियल्स हमारे ज़ाया ना हो, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता न्यू एंड एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करना। ये हमारा रेजिडेंस है विच इज़ आवर प्रैक्टिकल वर्क। जिस तरह हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं ना सीखने, इसी तरह ये भी हमारा होम मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल वर्क है। ये हमारा डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम है जिसका हमने ब्लैक एंड वाइट फ्लोरल थीम किया हुआ है। इसमें आप जो भी देख रहे हैं सब ये बच्चियों ने खुद बनाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्टली नहीं था, वेरी चीप था, जो घर में हम बैठे खुद बना सकते हैं। जिस तरह अभी आप ये सीनरी देख रहे हैं, वॉल पैनल, इसमें हमने क्या किया कि एक जो वुड हार्डबोर्ड मिलते हैं उस पर हमने ब्लैक कपड़ा चढ़ाया, और जो किचन में हम एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं ना, उसको हमने पेटल की शेप्स में काट के पेस्ट कर दिया। वेरी सिंपल और बहुत चीपली ये बना था। और फिर हम आएंगे, ये जो ये क्लॉक है विच हमने क्या मल्टी मीडियम है, ये हमने इसमें क्या किया कि जो भी हमारी पुरानी गाड़ी की पार्ट्स थी जो हम यूज़ नहीं करते, जो ख़राब हो गई थी, उसी को हमने लगा दिया। और जो पीछे जो हमने मेन वो रखा है बैकग्राउंड, वो एक्चुअली एक तवा है, वेरी चीप, आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं। और ये जो आप ये बॉल्स देख रहे हैं, ये कोई भी आम से बॉल्स हैं, जिस तरह टेनिस बॉल्स, गोल्फ बॉल्स, और ये जो बच्चों के खेलने वाले प्लास्टिक बॉल्स, उनके ऊपर हमने थंब पिन्स लगा दिया है। अब इसको देखें तो कितना नाइस इफेक्ट देता है आपके कमरों को। इसमें क्या है कि हम देखें किसी भी ब्रांडेड आउटलेट में जाएंगे तो हमें बड़े ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो हमने क्या किया लड़कियों ने कि हमने खुद ही इस पर स्टिचिंग करके तो इसको हमने ऊपर लगवाया है, जो हमें वेरी चीपली हमारा काम हो गया। जबकि आप किसी ब्रांड शॉप पे जाओ तो वहाँ पे पता नहीं 8,000 10,000 इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, जबकि ये हमने खुद ही ईजिली घर बैठे हुए कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ाइज़ा तारिक फ्रॉम 8th सेमेस्टर। ये हमारा कॉरिडोर है जिसको हमने थीम के लिहाज से ही कंटिन्यू किया है। ये वॉल पेंटिंग है, बेसिकली मोज़ेक टेक्निक है जिसमें हमने डिफरेंट कलर्स के पर्ल्स को यूज़ किया है, और ये एक वॉल पेंटिंग बनाई गई है। ये रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है, इसमें हमने जैम्स की बॉटल्स को यूज़ किया है और उसमें लाइट्स लगा के शेंडियर बनाया है। और ये हमारे वॉल पैनल्स है, 4 वॉल पैनल्स। इन पे हमने बेसिकली हमारा थीम ये था कि हम 4 सीजन्स को डिस्प्ले करें। इसमें हमने पेंटिंग की है और पेंटिंग के अंदर डिफरेंट कलर्स के बटन्स यूज़ किए गए हैं, और बहुत ही लो कॉस्ट में ये बना दिया गया। ये सीरियल आर्ट है, इसमें हमने सीरियल्स को यूज़ किया है और वॉल पिक्चर बनाई है, और ये बहुत ही लो कॉस्ट है। ये अवेलेबल होती हैं आप लोगों के घरों में डिफरेंट कलर की डिफरेंट किस्म की सीरियल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और इस पर हमने लैकर किया है जिससे ये शाइन कर रहा है। ये पीवीसी पाइप्स हैं, ये शू रैक पीवीसी पाइप्स का हमने बनाया है। बेसिकली एक्स्ट्रा पाइप्स पड़े हुए होते हैं घरों में, तो वो उन चीज़ों को हमने यूटिलाइज़ किया और आसानी से आपको अवेलेबल भी होते हैं। कहीं पे भी घर बन रहा हो आप वहाँ से ये पाइप्स ले के उनकी कटिंग करवा के ये खूबसूरत शू रैक बनवा सकते हैं, और ये बहुत लो कॉस्ट में बन सकता है।
Assalamu alaikum. Welcome to our residential lab. My name is Afifa. I am from 4th semester. हमने बाकी रूम्स की तरह इधर उसको थीम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे सी ग्रीन और ब्लू का थीम दिया है। ये देखिए हमने जो रॉ मटेरियल है कॉटन का उसको यूज़ करके हमने लुकिंग मिरर में ये काम किया है। ये बहुत ही रीज़नेबल और अच्छा काम किया गया है और ये हमने जूट की रोप से वर्क किया हुआ है। ये सेटी है, इसके ये नेचुरल कलर हमने इसको दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। और उस पे हमने ये देखें ये हमने ग्लास पेंट पे वर्क किया हुआ है। ये हैंड वर्क है, ये मिरर है और इस पे हमने ग्लास वर्क किया हुआ है। ये जो बान जिससे हम चारपाइयाँ बनाते हैं ये उस मटेरियल से रग बनाई गई है और ये हैंडमेड रग है। ये सीरियल्स का वर्क है, इस पे हमने गोल्डन स्प्रे की हुई है और ये बहुत ही लो कास्ट में बनाया गया है, ऑलमोस्ट 300-400 में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीमा शरीफ है, 4th सेमेस्टर से हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स से। अभी मैं आपको अपने बेडरूम के बारे में बताऊँगी जो कि हमने बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल से अपना बेडरूम डेकोरेट किया है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं बेड शीट है, इस पर हमने पहले क्विल्टिंग की है, फिर इस पर हमने पैच वर्क किया है। सबसे पहले हमने अपनी टीचर मैम रुखसाना के सुपरविजन में एक कलर स्कीम सेलेक्ट की है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना सारा बेडरूम डेकोरेट किया है। इसमें ज़्यादातर हमने वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है और इसके बाद इसी कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली हमने ये कर्टन तैयार किए हैं। ये आम कर्टन से थोड़े से डिफरेंट है, इन्हें हमने डिफरेंट पैचेस में काट के चुटिया की शेप दी है। और इसी कलर स्कीम को देखते हुए मैरून कलर में हमने ये आप देख रहे हैं स्ट्रिंग आर्ट किया है। इसमें हमने मैरून कलर के फ्लावर्स बनाए हैं, ये स्ट्रिंग आर्ट है। और ये भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल था, ये जेम्स हैं और इन पे हमने जो हमारे पास अवेलेबल थे घर में एक्स्ट्रा बटन्स हैं वो लगाए हैं और इन पे स्प्रे कर दिया। ये एक डेकोरेशन पीस बनाया है। और ये वॉल पैनल बनाए हमने, इसमें हमने न्यूज़पेपर यूज़ किया, न्यूज़पेपर को रोल करके उस पर हमने स्प्रे किया है। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये वेस्ट मटेरियल है, कॉटन जो होते हैं जिन्हें कि वेस्ट कर दिया जाता है, हमने वही उठा के उन्हें इधर लगा के स्प्रे किया है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये कौन हंस के बनाए हैं और इन्हें एक अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरा यासिर हूँ 4th सेमेस्टर से और इस रेजिडेंस लैब में रह के हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन, कैसे हम अपना काम आसान कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमने सीखी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि कम बजट में रह के हम कैसे अपने घर को चला सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमारी टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा ज़रीन ज़हरा है फ्रॉम होम इकोनॉमिक डिपार्टमेंट 4th सेमेस्टर मस्ट। हमारा ये रेजिडेंस लैब का प्रोजेक्ट था जिसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट घरों से आके यहाँ पे साथ रहते हैं। साथ रह के हमने एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना सीखा है, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया जाता है। हमने ये चीज़ें सीखी हैं, बिहेवियर, एटीट्यूड्स को हमने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना हमने यहाँ पे सीखा। चेयरपर्सन ऑफ होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट मस्ट। अब बच्चों का काम जो डिस्प्ले वो करते हैं, ईयरली डिस्प्ले होता है, उसकी थोड़ी सी एग्ज़िबिशन है और प्लस ओपन डे है फॉर ऑल कम्युनिटी कि वो आएँ और यहाँ पे बच्चों का काम देखें और उसको अप्रिशिएट करें और एक्नॉलेज करें और आगे यही काम उनका जो है जब मार्केट में आए तो उनके लिए वो एक कॉटेज इंडस्ट्री का जो है वो काम करें। और ये हमारे बच्चों की एफ़र्ट्स हैं जो कि आज आपने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को जब हमने डिस्प्ले किया और आपने उसको कवरेज दी तो इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये है कि वो बच्चे अपने काम को दुनिया के सामने जब लाएंगे तो इसको जो है वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के तौर पे पेश किया जाएगा। और इसके अलावा इधर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं। इसमें जो हैं वो बच्चों की बहुत एफ़र्ट्स हैं और रिसाइकल्ड और रेनोवेटेड आइटम्स बच्चों के डिस्प्ले में हैं जो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में इल्म है कि जी यूज़लेस चीज़ों को कैसे यूज़फुल बनाया जाता है। मेरे ख़्याल में आपने अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स की कवरेज की है जिसमें आपने देखा होगा कि लो बजट में बच्चों ने कितने अच्छे जो हैं
आइटम्स को डिस्प्ले किया है और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये बच्चों के आइटम्स जो हैं वो मार्केट में जाएं और बच्चों को अप्रिसिएशन मिले। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आयशा जलील है, असिस्टेंट प्रोफेसर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। होम इकोनॉमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है कंज्यूमर साइंसेस का, और यहाँ पर आज हम लोग रेजिडेंस देखने के लिए आए हैं जिसमें बच्चों ने अपने होम इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं। और ये मीडिया कवरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, और जो फर्दर फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको होम इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। ये अमूमन हमारा ये इम्प्रेशन होता है कि होम इकोनॉमिक्स एक इररेलेवेंट सब्जेक्ट है और इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू द इट इज़ अ जेंडर बेस्ड डिसिप्लिन, बेसिकली पीपल अज्यूम दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्रॉस द ग्लोब लड़के और लड़कियां दोनों कंज्यूमर साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं, और फ्यूचर में हम लोगों को ये मीडिया एक्सपोजर हेल्प करेगा कि हम अपने स्कोप को मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपेंड कर सकें। थैंक यू। बच्चों का काम देखने के लिए हम रेजिडेंस में आए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हर चीज़ सलीके से और तरीके से है, हर चीज़ में हुनर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, और हमारी रेजिडेंस की इंचार्ज ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत से और एफ़र्ट से ये काम करवाया है। नए नए आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो आप हर जगह पे इस तरह के आइडियाज़ नेट वगैरह पे देखते ही रहते होंगे, फ़ेसबुक पे देखते ही रहेंगे, लेकिन जो बच्चों ने हकीकी तौर पे इसके ऊपर मेहनत की है वो हमें एक प्रोडक्ट की सूरत में सामने नज़र आ रही है। और उसमें ना सिर्फ ये कि जैसे मैडम वजिया ने बताया कि बहुत ही कम पैसे खर्च हुए हैं बच्चों के, लेकिन लेटेस्ट डिज़ाइन हैं, और कहीं भी आप जाएं जहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, मॉल्स हैं, वहाँ पे अगर आप देखें इन प्रोजेक्ट्स को तो वो हज़ारों लाखों के हिसाब से प्राइस उनकी जो है जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही कम कीमत पे, जो कि सिर्फ कुछ 100 में है या हज़ारों में है, ये प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल किए हैं। और उनकी मार्केट वैल्यू उतनी ही है जितनी के ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी है। इससे फ़ायदा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है कि वो घर बैठे अपना एक कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो खोल सकते हैं और अपने लिए अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है उनमें जो नई नई शऊर पैदा हो रहा है, आइडियाज़ पैदा हो रहे हैं, वो भी टीचर की गाइडेंस से जो है उनको बहुत अच्छी तरह से पता चला कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को लेके आगे चलना है और फ्यूचर में उनके काम आने वाली चीज़ें हैं। मैं इस रेजिडेंस की एडवाइज़र हूँ, और मैंने ये जितना भी काम आपको आज नज़र आ रहा है इस सब की सुपरविज़न मैंने की है, और मैंने काम ये इन बच्चों से करवाया है। इनको टेक्निक्स के बारे में बताया है कि कौन सी टेक्निक आपने किस जगह पे यूज़ करनी है, और बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेटिवली मेरे साथ ये सारा काम किया है, और एक बड़ा अच्छा माहौल हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इन बच्चियों को देखा कि हमने आपने को इनके प्रोजेक्ट्स भी दिखाए कि किस तरह इन बच्चियों ने जो है घरेलू सजावट बनावट के लिए मुख्तलिफ एशिया तैयार की, और किस तरह जो है वो अपने कमरों को भी सजाया, और बताया कि किस तरह जो घरेलू चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यहाँ पर जो इंचार्ज हैं प्रिंसिपल साहिबा, उनसे भी बात हुई हमारी, उनने भी जो है इन बच्चियों की जो है हौसला अफजाई की है, और हम भी ये कहते हैं कि उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा जो आने वाली बच्चियां हैं वो किस तरह जो हैं इस प्रोग्राम की वसात से वो देख सकती हैं कि किस तरह इन बच्चियों ने जो घरेलू एशिया हैं उनको इस्तेमाल में लाया और किस तरह घर को बनाया है। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।